हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ज़ीरो से जीनियस क्विज़ में आज हमारा ये पार्ट 15 है। तो आज फिर से कुछ नए 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए कल के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प कहाँ शुरू किया था। ये रिसेंट का ही क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑपरेशन संकल्प ये शुरू किया गया था ओमान की खाड़ी में। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई थी। तीसरा क्वेश्चन था, गोगाबिल झील को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। ये भी करंट अफेयर से ही था। तो ये गोगाबिल झील ये कहाँ है, बिहार में है, और इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018 में भारत का क्या स्थान था। 2018 का जो इंडेक्स आया था उसमें भारत को स्थान मिला था 78, 78वां। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। तो ये है सरोजनी नायडू। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। आज के क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ निम्न में से किन सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सैन्य अभ्यास होते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है ऑसिंडेक्स, तो ये होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और एक्स एक्सरसाइज, ठीक है, ऑसिंडेक्स। फिर पिच ब्लैक है, ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मालाबार। मालाबार भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है, बल्कि भारत, अमेरिका और जापान के बीच होने वाला ये एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। तो इसका कारण क्या है कि ब्लैक होल किसी भी तरह के विकिरण को बाहर नहीं जो जाने देता है, उसका क्या कारण है। ऑप्शन में है बहुत छोटा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत कम घनत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कारण होता है बहुत उच्च घनत्व। ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल क्या होता है। देखिए, जब हमारा जो अंतरिक्ष है इसमें बहुत सारे तारे हैं। जो सन है वो भी एक तारा है। तो हर एक तारे की जीवन अवधि होती है, एक फिक्स्ड जीवन अवधि होती है। वो अवधि जब खत्म होती है तो तारा अपने जब अंतिम समय में होता है तो उस समय कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे सूर्य के आकार का कोई तारा है, जब वो अपने पतन की ओर होता है, जब वो खत्म होने वाला होता है, उसकी ऊर्जा समाप्त होने वाली होती है, तो उस समय वो वाइट ड्वार्फ तारे के रूप में जाना जाता है। सफ़ेद कलर का तारा बन जाता है जब उसकी ऊर्जा सारी खत्म हो जाती है। सूर्य से कोई बड़ा तारा होता है, अगर वो अपने पतन की साइड होता है, समाप्त होने वाला होता है, तो वो एक रिंग का आकार ले लेता है। और जब बहुत बड़ा कोई तारा, सूर्य के आकार से बहुत कई गुना ज़्यादा बड़ा कोई तारा खत्म होने वाला होता है, तो अपनी अंतिम जो उसका लास्ट स्टेज होती है उसमें वो ब्लैक होल का आकार ले लेता है। और क्योंकि उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है पहले, तो इसीलिए वो ब्लैक होल की तरह दिखता है, और उसका घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपने अंदर उनको समा लेता है और फिर बाहर नहीं जाने देता। तो जो एक बहुत बड़े तारे की समाप्त होने की, उसके ख़त्म होने की जो घटना होती है, उसी को कहा जाता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल किसी भी विकिरण को अपने से बाहर नहीं जाने देता, सबको अपने में खींच लेता है। तो ये इसी कारण, क्योंकि उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड क्वेश्चन है, जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया। बिग बैंग थ्योरी ये भी ब्रह्मांड से रिलेटेड ही है। ये बताती है कि किस तरह ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ और किस तरह आज भी ये फैल रही है। जैसे गुब्बारा होता है, वो जितना हम उसको प्रेस करते हैं वो फैलता रहता है दूसरी साइड से। तो इसी तरह से कुछ ब्रह्मांड भी है, उसका फॉर्मेशन जो हुआ था तब से लेकर आज तक ये घटना चल रही है, ब्रह्मांड का आज भी फैलाव हो रहा है। तो इसी थ्योरी को नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। इसे सबसे पहले दिया गया था जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा, लेकिन इसको विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया रॉबर्ट वेगनर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रॉबर्ट वेगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे पूर्व में स्थित है। तो इसके लिए आपको मैप देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 4 नगर दिए गए हैं, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल। इनमें से कौन सा है जो ईस्ट में, सबसे ज़्यादा ईस्ट में पड़ता है। तो जब आप मैप में देखेंगे ना, तो लखनऊ जो है इनमें, ये ईस्ट में है। इन सभी नगरों से सबसे ज़्यादा पूर्व में स्थित है लखनऊ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का एक अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जो ये बताता है, बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी देता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। रुम्मिनदेई का अभिलेख जो है वो बताता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म से संबंधित, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित जानकारी देता है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, बैंकिंग, रेलवे, जेल या फिर उपरोक्त सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मुगल चित्रकला किसके राज में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? यानी कि मुगल चित्रकला को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि या सबसे ज़्यादा अपने वो विकास की ओर किस राज में, किसके राज में पहुंची? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां के? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? या आम भाषा में दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं सभी कॉन्टिनेंट्स में उनके नाम अलग अलग हैं, तो दक्षिण अमेरिका में उस घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सेल्वा, पम्पास, प्रेयरी या फिर स्टेपीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरणों को संविधान में कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत इन्हें ऐड किया गया? 42वें संशोधन के तहत, 44वें, 21वें या फिर 91वें संविधान संशोधन के तहत? और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है? वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर अनुसूचित जाति आयोग? कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, यानी कि ये बताना है कि संविधान ने किस आयोग की स्थापना की बात नहीं की है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको करने हैं। कोशिश कीजिएगा अच्छे से करने की, और सही आंसर आपको कल मिल ही जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर